सो हेलो एवरीवन, तो जो कि आज का रिव्यू होगा इस फेस पैक के ऊपर, तो इसीलिए ही फेस पैक को अपने ऊपर पोत के रखा है। और जो फेस पैक मैंने अपने ऊपर पोत के रखा है वो फेस पैक है ये। और वैसे भी ये फेस पैक मेरी नहीं है, ये फेस पैक मेरी दी की है। और जो कि ये ऑल टाइप स्किन के लिए था, इसलिए मैं चुरा कर थोड़ी लगा ली। तो क्या होगा, थोड़ी सी तो लगाई है। तो खैर ये जो फेस पैक है, ये फेस पैक ऑल टाइप स्किन के लिए है। इसके अलावा ये फेस पैक क्लेम भी करता है कि 100% आयुर्वेदिक है। साथ में ये प्रोडक्ट मेनली डिटेनिंग के लिए और स्किन पर ब्राइटनिंग देने के लिए बनाया गया है। तो इसी को मैं पहली बार अपने फेस पर लगाऊंगी, लगाने के बाद आपको इसका रिव्यू दूंगी। तो इस फेस पैक के डायरेक्शन पर ही लिखा हुआ है कि इस फेस पैक को लगाने के लिए फेस को धुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये बायोटिक का फ्रूट ब्राइटनिंग फेस पैक को अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। खैर काफी कोशिश करने के बाद भी मैं ये फेस पैक को इस वीडियो पर दिखा नहीं पाई, इसीलिए साइड में मैं पिक्चर दे दूंगी। तो ये रहा फेस पैक का कंटेनर, जिसका वेट है 75 ग्राम और इसका कलर है रेडिश। और इसका कलर दिखाने से पहले मुझे थोड़ा सूंघ लेने दो। खैर ये रहा फेस पैक, जिसको मैं अभी अपने फेस पर लगाऊंगी। पर डायरेक्शन पर लिखा है इस फेस पैक को पूरे नेक तक लगाना होगा। और जो कि ये फेस पैक मेनली आप लोगों को रिव्यू देने के लिए ही दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ फेस पर ही लगाऊंगी। और इस फेस पैक को लगाने के वक्त मेरी थोड़ी मुंह बन रही थी, क्योंकि ये फेस पैक स्किन पर लगाने से मुझे थोड़ी बहुत जलन हो रही थी स्किन पर, जैसे बर्निंग सेंसेशन ऐसा कुछ। पर सच बोलूं तो वो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए था। तो अभी पूरे फेस पर इस फेस पैक को लगाने के बाद ही आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब ये फेस पैक मेरे फेस पर लगाना हो गया है। अभी बस वेट करना होगा 10 से 15 मिनट तक। और ये वाले एरिया पे मेनली वो बर्निंग सेंसेशन हुआ था। अभी पता नहीं मेरी स्किन पर अभी क्या रिजल्ट मिलेगा। तो 10 से 15 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए। तो चलो अभी 10 से 15 मिनट के बाद ही खुद को आपको दिखाती हूँ। तो फेस पैक सूखने के बाद ये रहा मेरा फेस। पर वैसे भी अच्छे से पूरा अभी तक सूखा नहीं है, पर बॉक्स में जितना देर लिखा हुआ था मैंने उतना देर ही लिखा है। वैसे ये फेस पैक सूखने के बाद मेरा फेस वो जजंतरम मंतरम वाले जो विलन था ना, मतलब ये बिल्कुल वैसा दिखने में नहीं लग रहा है, विदाउट स्मोकी आईज। तो खैर ये रहा मेरा फेस पैक को धो देने के बाद। तो इस फेस पैक ने रिजल्ट्स तो दिए हैं। तो अभी इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊँ तो ये प्रोडक्ट बायोटिक का है। और ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये एडवांस्ड आयुर्वेदिक है, मतलब ये प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है। इसके अलावा ये वाला जो फेस पैक है ये है फ्रूट ब्राइटनिंग, मतलब इसमें जो सारा गुण है वो फ्रूट्स वाला है। और ये फेस पैक एक्चुअली क्लेम करता है कि ये स्किन से पिगमेंटेशन को हटाएगा, साथ में जो टैनिंग होती है उसको भी हटाएगा। और ये सारा बेनिफिट हर एक स्किन टाइप के लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि ये ऑयल टाइप स्किन के लोगों के लिए है। तो अभी देखते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये तो क्लेम करता है कि ये 100% नेचुरल है, मतलब 100% आयुर्वेदिक है। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर चेक करूँ तो यहाँ पे बाहर कहीं पर भी इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है। तो इसके लिए इसके अंदर जो कंटेनर होता है उसको चेक करके देखती हूँ कि वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिखा है कि नहीं। तो इस कंटेनर पर भी कहीं पर भी इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट बिल्कुल नहीं है, मतलब एक भी इंग्रेडिएंट, मतलब ये फेस पैक जिस प्रोडक्ट से या फिर इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ है उसका एक भी इंग्रेडिएंट वो ना ही इस कंटेनर में कहीं पर लिखा हुआ है और ना ही इस बॉक्स में कहीं लिखा हुआ है। और जो कि ये जो फेस पैक है, जब मैं लगा रही थी स्किन में एक बर्निंग सा सेंसेशन हो रहा था, जो कि सच में कुछ ही वक्त के लिए था, उसके बाद ठीक हो गया था। पर फिर भी तो मुझे नहीं लगता कोई भी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ कोई भी फेस पैक स्किन पर लगाने से कोई भी बर्निंग सेंसेशन दे सकता है। पर इसको यूज करने के बाद मेरा जो रिजल्ट था, मतलब इसको यूज करने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिले वो तो आपके सामने दिखाई, जो कि सच भी था। उस तरीके का निखार या फिर उस तरीके का ग्लो सिर्फ आयुर्वेदिक चीजें यूज करने से ही नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो स्किन पर यूज करने के बाद स्किन पर एक ग्लो दिखाई देता है, एक नेचुरल सा निखार आ जाता है, ये सब होता है। तो पर्सनली बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स या फिर आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ है। थोड़ी बहुत तो केमिकल होगा ही, वरना बर्निंग सेंसेशन नहीं होता। और साथ में ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे स्किन पर मतलब सिर्फ ऐसे छोटे से एरिया पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा ड्राई सा हो गया है। कभी कभार देखते हैं ना कि स्किन पे कहीं एक ही स्पॉट पे थोड़ा ड्राईनेस आ जाता है या फिर स्किन थोड़ा सा पील ऑफ सा हो जाता है, मुझे यहाँ पर वैसा ही हुआ है। पर स्किन पर अभी दिखाई नहीं दे रहा, पर ऐसा जिन लोगों के ऊपर ऑलरेडी हो चुका है वो लोग समझ पाएंगे कि मैं कौन से स्किन के जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में अभी बताई वो मैं बोल रही हूँ। तो अभी मैं अगर बोलूँ कि ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए कि नहीं, तो इसके बारे में मैं बोलूंगी कि इस फेस पैक को यूज करने के लिए भी पॉइंट्स है,
साथ में ना करने के लिए भी पॉइंट्स है। पहला, ये आप स्किन पर यूज कर सकते हैं क्योंकि ये स्किन पर जब मैंने यूज की थी उसके बाद एक नेचुरल सा ग्लो दिया था, ब्राइटनिंग दिया था, तो वो ग्लो के लिए आप ये फेस पैक यूज कर सकते हैं। साथ में ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये 100% आयुर्वेदिक है, इसके लिए भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और अभी इस प्रोडक्ट को यूज ना करने के बारे में बताओ तो ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा रिजल्ट तो दिया पर मेरे स्किन पर ऐसे कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट दिया, तो ये मेरे लिए एक माइनस पॉइंट है। दूसरा है, ये प्रोडक्ट स्किन पर नेचुरल ग्लो तो दिया था पर नेचुरल ग्लो किसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या फिर किसी नेचुरल प्रोडक्ट से मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, पर ये इंस्टेंट दिया था जो कि मेरे हिसाब से कोई केमिकल ही दे सकता है। पर फिर भी इस बार में मैं ज्यादा जोर दे के नहीं बोल सकती क्योंकि इसमें कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है, इसके लिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये जो फेस पैक है ये 100% नेचुरल है या फिर नहीं है। थर्ड वाला पॉइंट यही है कि ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये 100% नेचुरल है पर फिर भी इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ नहीं है, तो विदाउट श्योरिटी मैं सजेस्ट नहीं कर सकती कि ये आप यूज कर सकते हैं। पर आप अगर टैनिंग से जूझ रहे हैं या फिर मतलब सनलाइट के वजह से जो डार्कनेस छा जाती है उसके लिए जूझ रहे हैं तो इसलिए 15 दिन में एक बार यूज करके देख सकते हैं। 15 दिन में एक बार यूज करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो फेस पैक है अगर आप 15 दिन में यूज करेंगे तो आपकी स्किन में ऐसा कुछ खराब इफेक्ट अगर दे भी तो इतना ज्यादा नहीं दे पाएगा। पर मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि घर पर जो होम इंग्रेडिएंट्स होता है फेस पैक के लिए जैसे कि मुल्तानी मिट्टी, बेसन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स, इन सबसे बने हुए फेस पैक आप घर पर यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वरना अगर आप ये फिर भी यूज करके देखना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं पर अपने रिस्क पे। इन शॉर्ट, आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस प्रोडक्ट। तो खैर ये था आज का वीडियो ऑन बायोटिक का फ्रूट ब्राइटनिंग फेस पैक के ऊपर। अभी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हो या फिर ऐसे वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं विद प्रेसिंग द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। So that's it for today. Meet you in the next video. Till then, goodbye.